हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एससी वर्मा एक्सरसाइज चैप्टर वेक्टर। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? सी केयरफुली। एड वेक्टर्स a, b and c each having magnitude of 100 यूनिट। वेक्टर a, b एंड c को ऐड करना है। नाउ देयर आर 3 वेक्टर्स a, b एंड c। इसको ऐड करना है, तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है एंड प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है। सबका मैग्नीट्यूड सेम ही है, 100 यूनिट है। एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एंगल्स। a वेक्टर 45 डिग्री से इंक्लाइंड है विद द एक्स एक्सिस एंड b वेक्टर 135 डिग्री एंड c वेक्टर 315 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब देखिए, इसको हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द माइनस एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द माइनस वाई एक्सिस। एंड a वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। लेट दिस इज द a वेक्टर makes an angle 45 degree with the x axis. b vector makes an angle 135. 135 means 90 में कितना ऐड करेंगे तो 135 मिलेगा। ऑब्वियसली 90 में कितना ऐड करेंगे 45 डिग्री। दैट मीन्स 90 प्लस 45। दैट मीन्स b vector is passing like that. b vector is oriented like that. This is the b vector. This is the b vector. A vector, b vector, a vector, b vector makes an angle 135 degree, and c vector makes an angle 315 डिग्री। तो 315 कब मिलेगा? आप इतना घूमेंगे तो 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270। 270 में कितना ऐड करेंगे तो 315 मिलेगा। ऑब्वियसली 45 डिग्री। 270 में आप 270 में 45 डिग्री ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 315 डिग्री। तो 217 आप इतना घूम जाएंगे तो 217 प्लस 45। दैट मीन्स लाइक दैट। दिस इज द सी वेक्टर। दैट मीन्स दिस होल एंगल starting from here to here is 315 डिग्री। 315 डिग्री। आपको फाइंड करना r वेक्टर विच इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है एंड आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बताना है। ओके, ये बताना है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, उससे सॉल्व करेंगे। फिर उसी को हम कंपोनेंट मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और उतना ही आंसर, सेम ही आंसर आना चाहिए और सेम आंसर आएगा भी। यू कैन सी यहाँ पे बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। बी वेक्टर इधर है एंड इसके जस्ट अपोजिट में सी वेक्टर है। तो वी कैन राइट b वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। निगेटिव वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम बताते हैं, जब डिटेल से वेक्टर पढ़ाएंगे ना तब हम बताएंगे। निगेटिव वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। सो वी कैन राइट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर और वी कैन राइट सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। एक ही बात है। दैट मीन्स वी कैन राइट सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो देखिए, तो बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर है और सी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर है। तो इसमें आप पुट कर दीजिए, बी को रिप्लेस कर दीजिए माइनस सी से और सी को रिप्लेस कर दीजिए माइनस बी से, जैसी आपकी मर्जी। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
एंड सी वेक्टर को मैं लिख देता हूँ माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर टू माइनस बी वेक्टर कैंसिल हो गया ना। तो देखिए क्या हो गया, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर आ गया। दिस इज द आंसर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। आर वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू एंड विच इज गिवन 100 यूनिट। दिस इज आंसर। एंड थीटा कितना है 45 डिग्री। दैट मीन्स अल्फा की बात करें या थीटा जो भी है 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। दैट मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। यही आंसर गिवन है, यही आंसर गिवन है इससे बराबर में। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। बट अगर देयर आर 3 वेक्टर्स, चाहे तो हम कंपोनेंट मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना तो इसमें हमने पैरेललोग्राम लोब वेक्टर एडिशन हमने लगाया। कैसे? 2 वेक्टर्स को हमने पहले ऐड कर लिया, 2 वेक्टर्स को ऐड कर लिया, तो इन दोनों का एडिशन एक्चुअली 0 आ गया, और उस 0 को फिर ए वेक्टर के साथ हमने ऐड किया। दैट मीन्स इस प्रोसेस में हमने 2 बार पैरेललोग्राम लोब वेक्टर एडिशन लगाया। जैसे 3 वेक्टर्स है ना, तो तीनों वेक्टर्स को आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 2 को ऐड करके 1 बना लो, और जो 1 आएगा एंड जो पहले से 1 है उन दोनों को ऐड करके फाइनल वेक्टर बना लीजिए। दैट मीन्स देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी सी। तो आपको मन करे तो ए और बी को ऐड करके एक नया वेक्टर बना लीजिए, और जो नया वेक्टर आएगा सी वेक्टर के साथ ऐड कर दीजिए, तो आर वेक्टर फाइंड हो गया। तो एक्चुअली इस प्रोसेस में हमने 2 बार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लिया, और ज़्यादा लेंदी इसीलिए नहीं हुआ कि बी एंड सी ये कट गया, तो आर इक्वल टू ए आ गया। बहुत सिंपल तरीके से बन गया। ओके। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर इसको हम कंपोनेंट्स मेथड से बनाइए, कंपोनेंट के तरीका से बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए सेकेंड मेथड, इसको हम फर्स्ट मेथड कह लेते हैं। लेट M1 फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 M2। तो M2 में क्या करेंगे कंपोनेंट्स मेथड्स के लिए? तो सबसे पहले हम RX निकालेंगे। RX क्या होता है? जितने भी वेक्टर्स है ना सबका x कंपोनेंट का सम, उसको हमने बोल दिया RX। तो सबका x कंपोनेंट का सम करेंगे, तो इसका x कंपोनेंट का सम क्या होगा? a cos 45। दैट मीन्स a का x कंपोनेंट क्या होगा? नोट सम, a का x कंपोनेंट क्या होगा? a cos 45 डिग्री। एंड b का x कंपोनेंट क्या होगा? b का x कंपोनेंट क्या होगा? देखिए b का x कंपोनेंट हो जाएगा b cos 135 डिग्री। बिकॉज 135 डिग्री ना एक्स एक्सिस से ही गिवन है, तो जिधर से एंगल गिवन हो उधर का कंपोनेंट cos एंड अपोजिट में साइन, जिधर एंगल उधर cos, बताया था ना हमने। एंड प्लस 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 सी वेक्टर मेक्स एन एंगल 315 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से तो पता ही है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट cos हो जाएगा 3 cos 315 लाइक दैट। ये हो गया RX। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी सी सबका मैग्नीट्यूड सेम ही है, 100 हो गया, इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। ओके। एंड प्लस बी 100 हो गया। cos 135 का वैल्यू क्या होगा? इसको लिख सकते हैं, cos 135 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 45। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए cos 180 माइनस 45 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू cos 135। cos 135 को हमने स्प्लिट करके लिख दिया cos 180 माइनस 45। तो एक फार्मूला होता cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये सब बताएंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक डिटेल से हम बताएंगे। फाउंडेशन कोर्स करके एक हम कोर्स लॉन्च करेंगे, उसमें हम डिटेल से बताएंगे, आप को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स माइनस cos 45 डिग्री, ये माइनस cos 45 डिग्री आ गया। ओके। cos 180 माइनस cos 180 माइनस 45 डिग्री कर दिया। क्यों? देखा जाए तो एक्चुअली क्या है, cos 135 डिग्री तो है, 180 में से 45 घटाएंगे तो cos
135 डिग्री, 135 डिग्री को हमने स्प्लिट कर दिया। दैट मीन्स कॉस 135 बोले चाहे कॉस माइनस ऑफ कॉस 45 बोले, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। ओके, नाउ अब एक चीज़ और रह गया हमारे पास यहाँ पे, कॉस 315 डिग्री। कॉस 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस इसको लिख सकते हैं हम 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। एक्चुअली एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। ओके, कॉस 315 को लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 45। दैट मीन्स ये कहाँ जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन साइन ऑल पॉजिटिव साइन, एंड इसमें क्या होता है टैन, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स इसमें कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस 45 के बराबर हो जाएगा, कॉस 45 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब सिंपल हो गया। देखिए अब आर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, आर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ये तो 100 ओवर √2, एंड यहाँ पे हम रुक गए थे कॉस, चलिए इसको हटा देते हैं हम, यहाँ से लिखते हैं आर एक्स का वैल्यू लिखते हैं, ए का वैल्यू 100, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, एंड बी का वैल्यू अगेन 100 इंटू कॉस 135 डिग्री का वैल्यू, कॉस 135 डिग्री का वैल्यू माइनस कॉस 45, दैट मीन्स माइनस 1/√2। ओके, एंड प्लस सी इट्स वैल्यू इज 100 एंड कॉस 315 का वैल्यू कॉस 45 के बराबर होगा, दैट मीन्स 1/√2। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों वैल्यू कट गया, ये दोनों वैल्यू कट गया ना, कट करके क्या आ गया 100/√2 आर एक्स आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे हम, आर बाई फाइंड करेंगे। आर बाई कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सब में कॉस कॉस है तो आर बाई में साइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए साइन 45 डिग्री प्लस बी साइन 135 डिग्री प्लस सी साइन 315 डिग्री साइन हो जाएगा। सबका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो देखिए सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी सी सबका मैग्नीट्यूड सेम ही है, ए बी सी सबका मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है। देखिए ए बी सी सबका मैग्नीट्यूड सेम है 100 यूनिट। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर ए इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी इजक्वल टू 100 यूनिट, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। 100 ओवर √2 साइन 135 साइन 45 के बराबर होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स 100 ओवर √2, 100 ओवर √2। ये ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से आया है, इसके बारे में हमने बताया ही कि एक वीडियो बना देंगे डिटेल से। एंड साइन 315 गोज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, साइन निगेटिव होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ 100 ओवर √2, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स क्या आ गया 100 ओवर √2। दैट मीन्स आर एक्स इजकल टू आर वाई इजकल टू 100 ओवर √2 आ गया, 100 ओवर √2 आ गया। सेकेंड मेथड है, फर्स्ट मेथड से देखो बहुत इजी वे में आंसर आ गया। सेकेंड मेथड दैट मीन्स कंपोनेंट मेथड, दिस इज नोन एज द कंपोनेंट्स मेथड, कंपोनेंट्स मेथड। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। आई एम गोइंग टू रब दिस साइड। नाउ देखिए क्या करेंगे अब। आर इजक्वल टू क्या फार्मूला बताए थे, रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 100 ओवर √2 का स्क्वायर
प्लस 100/√2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको कैसे सोल्व करेंगे? बोथ आर सेम थिंग, तो डबल हो जाएगा, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 100/√2 का होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स स्क्वायर है तो इसका रूट लेंगे, होल का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 100/√2 इंटू √2 बच गया, √2 to √2 कैंसिल, दैट मीन्स 100 यूनिट, 100 यूनिट आ गया। देखिए 100 यूनिट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड बाय द कंपोनेंट्स मेथड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 यूनिट। दोनों मेथड से आंसर सेम आया। ओके, अब देखिए डायरेक्शन 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, हाउ कैन बी फाइंड सेम थिंग बाय द कंपोनेंट्स मेथड। ओके, tan अल्फा इजकल टू हमने बताया था RY/RX, y component over x component. Here RY and RX both are same thing, 100/√2 over 100/√2, एक कट करके क्या आ गया 1 आ गया, कट करके 1 आ गया। tan अल्फा इजकल टू 1, दैट मीन्स अल्फा इजकल टू व्हाट, अल्फा इजकल टू tan इनवर्स 1 इजकल टू 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री। तो हमने देखा दोनों मेथड से आंसर सेम आया। फर्स्ट मेथड काफ़ी इजी था बिकॉज बी वेक्टर इजकल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर हो गया था और सी वेक्टर इजकल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया था, तो दोनों कैंसिल हो गया था, आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर। बट कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर दे आर 3 वेक्टर्स, देन हाउ कैन बी सोल्व बाई कंपोनेंट्स मेथड। तो कंपोनेंट मेथड से कुछ नहीं करना है, RX निकालना, RX मीन्स जितने भी वेक्टर्स है सबका एक्स कंपोनेंट का सम, फिर RY निकालना, जितना भी वेक्टर है सबका बाई कंपोनेंट का सम, फिर फार्मूला लगा देना है R इजकल टू √RX² प्लस RY²। आगे प्लस ट्वाइस ऑफ RX इंटू RY, कॉस थीटा नहीं करेंगे बिकॉज RY और RX के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है, इन दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। तो अगर आप लिखेंगे भी ट्वाइस ऑफ RX इंटू RY इंटू कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, तो भी 0 ही हो जाएगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? tan अल्फा से, tan अल्फा से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, RY/RX बोथ आर सेम थिंग, दैट्स वाई कैंसिल आउट एंड 1 हो गया। tan अल्फा इजकल टू tan इनवर्स 1 इजकल टू 45 डिग्री। देखिए आंसर आ गया दोनों सेम तरीके से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर्स का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, वेक्टर्स का क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। ओके, एंड ये पूरा सोल्व करने के बाद आप में परफेक्शन आ जाएगा, दैट मीन्स यू आर एबल टू अप्लाई द वेक्टर इन एनी चैप्टर। उसके बाद आप एबल हो जाएंगे कि किसी भी चैप्टर में हम वेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले हमने बताया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को किसी भी चैप्टर में अप्लाई करना है। एंड इसके बाद एक ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा ग्राफ है, एक ही लेक्चर में हो जाएगा, एक लेक्चर में हम ग्राफ बता देंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसे पहचानते हैं, वो बता देंगे। एंड आफ्टर दैट आगे का प्लानिंग करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।